नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ओम हिंगड़ा जीके ट्रिक पर। तो साथियों, आज हम बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश के बारे में। इससे पहले मैंने जालोर का सोनग्रा चौहान और आमेर का जो कछुआ वंश है इसके बारे में बताया है। वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी, आप ज़रूर देखना। आज बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश के बारे में। तो चौहान वंश के बारे में बात करते हैं। चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड का सिद्धांत, विदेशी सिद्धांत और सूर्यवंशी सिद्धांत तीनों से बताई गई है। पृथ्वीराज विजय जैनक द्वारा रचित है, हमीर महाकाव्य नैन चंद्र चूरी द्वारा रचित है और हमीर रासो जोधराज द्वारा रचित है। इन सभी ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो तीन ग्रंथ है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इन्हें सूर्यवंशी माना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव के निवासी है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जिसे राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। हासी के शिलालेख व अश्लेश्वर महादेव मंदिर जो सिरोही में स्थित है, इनके अभिलेख में इन्हें चंद्रवंशी माना है। एक है ब्राह्मण मत का सिद्धांत। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी में तथा बिजली शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें वत्स गोत्री ब्राह्मण माना है। बात करते हैं बिजुलिया शिलालेख के बारे में। तो बिजुलिया शिलालेख है ये भीलवाड़ा में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान के पास स्थित है। बिजुलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का, जिसे गुणभद्र या श्रावक लोलाक द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान था। चौहानों का निवास स्थान डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें जांगल देश, बीकानेर, उत्तरी मारवाड़, जयपुर माना है, परंतु सर्वमान्य मत सांबर, पुष्कर, शिखर को माना है। अजमेर के चौहान जो वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 551 ईस्वी में इस वंश की नींव डाली गई। पहला शासक है गुवक प्रथम। इन्होंने हरसनाथ के मंदिर का निर्माण सीकर में करवाया था। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी हरिश्चंद्रपुर नागौर थी। फिर है गुवक सेकंड। इनकी पत्नी रुद्राणी आत्मप्रभा योगिक क्रियाओं में निपुण थी। वह प्रतिदिन पुष्कर में महादेव मंदिर के सामने 1000 दीपक जलाती थी। वाकपति राज, इसके पास महाराज की उपाधि थी। फिर बात करते हैं सिंहराज की। इनके पास महाराजा धीराज की उपाधि थी। यह चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। फिर बात करते हैं विग्रराज सेकंड की। इन्होंने भड़ोच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। चौहानों की आराध्य देवी जैन माता, जिनका जो मंदिर है रेवासा ग्राम सीकर में है। विग्रह सेकंड के शासनकाल की जानकारी जो है, शासन की जानकारी 973 ईस्वी की हर्षनाथ प्रशस्ति मिलती है, जो कि विग्रह सेकंड के समय की ही है। आगे बात करते हैं अजय राज की। तो 1105 से 1133 तक का जो शासनकाल है वो अजय राज का। अजय राज ने 1113 में अजमेर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। पूर्व में इनकी राजधानी जो है हरिश्चंद्रपुर नागौर थी। अजय राज ने अजमेर बसाया, इसका जो उल्लेख है वो पृथ्वीराज विजय में जो जैनक द्वारा रचित ग्रंथ है। अजय राज ने ही गढ़बेटली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरु नाम से दुर्ग का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस दुर्ग को तारागढ़ कहते हैं। अजय राज ने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। अजय राज के चांदी के सिक्के अजय देव नाम से प्रसिद्ध थे। अजय राज की पत्नी सोमलेखा ने भी चांदी के सिक्के अपने नाम से ही जारी किए थे। अजय राज का शासनकाल चौहानों का चौहान निर्माण का काल कहलाता है। अजय राज का शासनकाल है वो चौहान निर्माण का काल कहलाता है। अजय राज ने शासन के अंतिम दिनों में राजगद्दी का त्याग कर संन्यास धारण किया था। फिर बात करते हैं अर्णोराज। अर्णोराज जो है 1133 से 1155 का इनका शासनकाल है। अर्णोराज की प्रारंभिक समस्या क्या थी? तो भारत में तुर्क आक्रमणों को रोकना, तुर्क आक्रमण से राज्य को बसाना था। पहला इनका उद्देश्य यही था। इनकी एक समस्या थी चालुक्य शासक कुमारपाल का प्रभाव समाप्त करना। एक शासक था चालुक्य शासक था कुमारपाल, उनका प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। इस अजमेर जिले पर उसमें राज्य हुआ करता था। चौहान साम्राज्य का विस्तार करना था।
अर्णोराज प्रथम चौहान शासक था जिसने तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया था। आगे है आना सागर झील। अर्णोराज ने तुर्क विजय के उपलक्ष्य में आना सागर झील का निर्माण करवाया। यह झील चंद्रा नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी। यह झील तारागढ़ और नागपाड़ के मध्य स्थित है। तारागढ़ जो है ये मध्य अरावली का अरमान कहलाता है। तारागढ़ वह किला है जब सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। और नागपाड़ जो है जहाँ से ही ये लूणी नदी का उद्गम होता है, जिसे मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। और नागपाड़ के पास गोविंदगढ़ नामक एक स्थान है, वहाँ से बीच में से ये लूणी नदी निकलती है। अर्णोराज व सालुकी शासक कुमारपाल। अर्णोराज ने सालुकी शासक कुमारपाल पर आक्रमण किया। यह युद्ध आबू के नजदीक हुआ, आबू सिरोही में स्थित, जिसमें कुमारपाल विजय हो गया। पराजित होने के बाद अर्णोराज ने अपनी जो पुत्री जलहन देवी का विवाह कुमारपाल के साथ किया था। यह विवाह का उल्लेख प्रबंध कोश या प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में मिलता है। अर्णोराज ने जैन धर्म के खरगच जैन को भूमि दान में दी थी। विशेष भारत में सर्वप्रथम भूमि दान सातवाहन वंश गौतमी पुत्र सातकर्ण द्वारा किया गया था। विशेष भारत में सर्वाधिक भूमि दान गुप्त काल में दिया गया था। भारत में सर्वाधिक भूमि दान अगर पूछा जाए तो वो गुप्त काल में दिया गया था। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज के पास जय वराह नामक उपाधि थी, जिसको अपने तांबों के सिक्कों पर अंकित करवाया था। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या 1155 ईस्वी में की थी। इसलिए चौहान वंश का जो पितृ जो हंता कहता है वो जगदेव को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। जगदेव चौहान वंश का पितृता कहलाता है। आगे शासक है विग्रहराज चतुर्थ, 8वां शासक है। 1158 से 1163 तक का जो शासनकाल है विग्रहराज सेकंड का कहलाता है। इन्होंने जो अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे गुलाम बख्श का एक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने बाद में अड्डादीन की झोपड़ी में परिवर्तित करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। बात करते हैं विग्रह चतुर्थ की, तो विग्रह चतुर्थ बिसल देव के नाम से जाना जाता था। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया। उस समय दिल्ली का शासक तबर तोमर था। दिल्ली पर अधिकार करते समय विग्रह चतुर्थ द्वारा जयचंद के पिता विजयचंद की हत्या कर दी गई थी। विग्रह चतुर्थ के समय इस विजय का उल्लेख पृथ्वीराज विजय में मिलता है। विग्रह चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित किया और पंजाब मुल्तान हिसार पर भी अधिकार कर लिया। गजनी विजय का जो उल्लेख है वो ललित राज ग्रंथ में मिलता है। विग्रह चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव के द्वारा ललित राज विग्रह नामक ग्रंथ की रचना की गई, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। विग्रह चतुर्थ प्रथम चौहान शासक है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। नरपति नाला द्वारा विग्रह चतुर्थ पर बिसलदेव राजशोक ग्रंथ, तो बिसलदेव जो राजशोक ग्रंथ है उनके रचयिता कौन? नरपति नाला, और ये ग्रंथ है विग्रह चतुर्थ पर लिखा गया। विग्रह चतुर्थ के शासन की जानकारी या राज्य विस्तार शिवालय का अभिलेख में मिलता है। विग्रह चतुर्थ द्वारा टोंक में बिसपुर नगर बसाया गया। तो बिसलपुर नगर है बनास नदी के किनारे बसाया गया, वर्तमान में टोडा रायसिंह नगर कहलाता है, जहाँ पर बिसलपुर परियोजना चलाई गई है। और बिसलपुर बांध भी स्थित है बनास नदी पर। और बिसलपुर परियोजना है ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके साथ ही ये जो है जयपुर की लाइफ लाइन कहलाती है। विग्रह चतुर्थ ने टोंक में ही बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। विग्रह चतुर्थ और चालुक्य शासक कुमारपाल। विग्रह चतुर्थ चौहान वंश का प्रथम शासक था जिसने चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके नागौर, पाली, जालोर और सिरोही पर अधिकार किया था। विग्रह चतुर्थ को पृथ्वीराज विजय के रचयिता जैनक ने अपने ग्रंथ में कवि बांधव की उपाधि दी गई। चौहान अजमेर के चौहान वंश का वह शासक है जिसे कवि बांधव की उपाधि प्रदान की गई, तो वो विग्रह चतुर्थ थे। विग्रह चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा है। हरिकेली नाटक रचयिता कौन है? विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ ने सरस्वती कंठाभरण विद्यालय की स्थापना अजमेर में की थी। ये वही संस्कृत पाठशाला है। इस विद्यालय में दीवार पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां अंकित है। सरस्वती कंठाभरण विद्यालय को मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान की प्रथम जो मुस्लिम मस्जिद है। विशेष क्या है?
तो भारत की प्रथम मुस्लिम जो मस्जिद है वो कुबलत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। तो ये गुलाम बख्श का सस्ता भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श कहा जाता है। आगे है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय था। 1177 से 1192 का शासनकाल पृथ्वीराज तृतीय का कहलाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात में अनहिल पाटन में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां रायपिथोरा, रायपिथोरा का अर्थ होता है दुर्गों का रक्षक, अंतिम हिंदू सम्राट। दल पोंगल की उपाधि, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका जो है उनकी माता कर्पूरी देवी थी। पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री कैमास था या कदम दास था। पृथ्वीराज जो रासो है ये चंद्रवर्दय इनका दरबारी कवि था और इनका मित्र भी था, इनके द्वारा लिखा गया था। जबकि पृथ्वीराज विजय हैं ये जैन द्वारा लिखी गई। शासक बनते ही पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया। आगे है पृथ्वीराज चौहान की विजय क्या थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधानमंत्री कैमास की सहायता से नागार्जुन व भंडारकों का विद्रोह दबाया। आगे है महोबा के चंदेलों पर विजय 1182 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा के चंदेल शासक परमादित्य देव पर आक्रमण किया और परमादित्य देव के दो विश्वास जो पात्र थे, सेनापति थे, आला रोदल मारे गए। यह युद्ध रात्रि में लड़ा गया था। आगे है नागौर युद्ध 1184 ईस्वी में हुआ था। तो ये युद्ध है सालुकी शासक भीम सेकंड जो गुजरात का था सालुकी शासक, और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। इस युद्ध में भीमदत्ती की तरफ से जगदेव प्रथियार द्वारा युद्ध लड़ा गया था। जगदेव प्रथियार जो है भीमदत्ती का कौन था, प्रधानमंत्री था। इस युद्ध के बाद दोनों राजाओं के मध्य संधि हो जाती है। आगे है पृथ्वीराज चौहान व कनौज के राजा जयचंद के मध्य संबंध। इनके मध्य संबंध कह सकते हैं, इनके मध्य विवाद के कारण क्या थे। दिल्ली पर अधिकार करने हेतु दोनों के मध्य संबंध तनावपूर्ण थे। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। पृथ्वीराज राजो चंद्रवर्दय के अनुसार दोनों शासकों के मध्य विवाद का कारण कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य विवाद के कारण साम्राज्यवादी नीति या साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति, इनका पहला ये कारण था विवाद का। दूसरा कारण है विग्रह चतुर द्वारा पंजाब, मुल्तान, हिसार पर अधिकार किया जो पूर्व में गजनवी के अधीन थे। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया जो विवाद का कारण बना। फिर बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा जाता है। तराइन कहाँ स्थित है, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज कर रहा था। 1191 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा भागते हुए मोहम्मद गौरी की सेना पर आक्रमण न करना पृथ्वीराज चौहान की बड़ी राजनीतिक भूल थी। तराइन का सेकंड युद्ध था 1192 में। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो है प्रथम युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान का सेनापति दिल्ली का गवर्नर कौन था, गोविंदराज था। मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है। पृथ्वीराज राजो या चंद्रवर्दय के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया, जहां शब्दभेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की हत्या की हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान वहां पर मोहम्मद गौरी की हत्या करते हैं शब्दभेदी बाण चलाकर। पृथ्वीराज चौहान की हत्या हरियाणा के सिरसा में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेर पर उनके बेटे गोविंदराज का अधिकार हो गया था और उनके चाचा हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से निकाल दिया गया। फिर ये गोविंदराज ये रणथंभौर जाते हैं और रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डालते हैं। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज हैं। गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी। पृथ्वीराज चौहान का मकबरा स्थित है तो अफगानिस्तान में स्थित है, तथा पृथ्वीराज चौहान का स्मारक पूछा जाए तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ सूफी संत ख्वाजा मुंशी चिश्ती भारत आए थे।
पृथ्वीराज चौहान के समय ही अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खानकाह, पूजा स्थल या आराधना स्थल कह सकते वो इनकी स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान के समय संस्कृत कंठाभरण विद्यालय में 85 विषयों में अध्यापन का कार्य किया जाता था। तराइन के सेकंड युद्ध का महत्व क्या था? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बात कर दिया है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, तो पृथ्वीराज चौहान के अगर दरबारी कवियों की बात की जाए तो चंद्रवर्धय था, जयानक, विश्वरूप, भावभट्ट या प्रतिभट, जनार्दन और बागेश्वर। तो साथियों, आज का टॉपिक इतना ही है, अजमेर के चौहान वंश। इससे पहले जयपुर का जो आमेर का जो कछवा वंश था, और उससे पहले जालौर के सोनग्राह चौहान है। दो टॉपिक हो चुके हैं इतिहास के, और ये तीसरा टॉपिक है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।